दिल्ली सल्तनत का इतिहास तब एक नए दौर में प्रवेश करता है जब एक अफगान सरदार अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और राजनीतिक चतुराई से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचता है। यह कहानी है बहलोल लोधी की, जिसने लोधी वंश की नींव रखी। एक एक 51 में दिल्ली की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आई जो न तो किसी शाही खानदान से था, न ही कोई रजवाड़ा था, बल्कि एक अफगान सरदार था जिसका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के एक प्रसिद्ध पठान लोधी कबीले से था। वो शुरू में सरहिंद का शासक था और सैयद वंश के अधीन एक योग्य और ताकतवर सेनापति था। बहलोल में नेतृत्व की गजब क्षमता थी। वह न केवल युद्ध में वीर था, बल्कि राजनीति में भी बहुत चतुर था। सैयद वंश उस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। आखिरी सैयद शासक आलम शाह सत्ता से परेशान होकर बदायूं चला गया। मौका मिलते ही बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। यहीं से शुरू होती है लोधी वंश की कहानी। उसने सैयदों से सत्ता बिना रक्तपात के हथिया ली। वह दिल्ली की गद्दी को अफगान शक्ति के अधीन लाया। उसकी सबसे बड़ी विजय थी जौनपुर का अधिग्रहण। उसने अपने साम्राज्य को पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला दिया। बहलोल सरल जीवन जीता था, शाही ठाठ बाट से दूर। अपने सहयोगियों और पठान सरदारों को साथ लेकर चलता था। विद्रोहियों के साथ कभी कठोरता से तो कभी चतुराई से निपटता था। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 में हुई थी। एक साधारण पठान सरदार जिसने दिल्ली की ताजपोशी की और बना भारत का पहला अफगान शासक। यह थी बहलोल लोधी की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।